नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर हाजिर हूँ लेकर के डिंपल यादव और रघुराज साक्य के बीच होने वाली एक कड़ी जबरदस्त टक्कर पर एक विशेष रिपोर्ट। पूरे प्रदेश समेत पूरे देश की जनता की नज़र सिर्फ और सिर्फ मैनपुरी में होने वाले लोकसभा के उपचुनाव पर गड़ी हुई है। कारण ये है कि यहीं का चुनाव सबसे बड़ा दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के गुजरने के बाद अब ये सीट खाली हुई है। जहां मुलायम सिंह यादव जी के गुजरने के बाद उनकी बहू डिंपल यादव ने इस चुनावी सीट पर अपना नामांकन कराया है, तो वहीं दूसरी ओर मुलायम सिंह के बेहद करीबी रहे रघुराज साक्य, उन्होंने भी बीजेपी की ओर से अपना नामांकन कराया है। अब हम आपको बता दें कि जहां एक ओर सपाई इस सीट पर अपनी जीत को एक तरफा मान रहे थे, वहीं जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की तो जितने सपाई थे और सपा का दल था वो हिल गया। कारण ये है कि नाम ही ऐसा है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, रघुराज साक्य। जी हाँ, रघुराज साक्य मुलायम सिंह के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं और सपा छोड़ कर के आए समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव, जिन्होंने प्रसमा दल का गठन किया, उनके दल में भी बड़े पद पर रघुराज साक्य शामिल रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि क्या होगी चुनावी गणित और किस तरह से डिंपल यादव की यहाँ पर जीत की राह आसान नहीं है, कांटे ही कांटे हैं। अगर आंकड़ों की माने तो मैनपुरी लोकसभा में लगभग 17 लाख मतदाता हैं और उनमें से अगर जातीय समीकरण को देखें तो 4,30,000 के करीब यादव वोट हैं, 2,90,000 के करीब साक्य वोट हैं और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा वोट हैं वो दलित वोट हैं, 1,80,000 के करीब। उसके बाद लाख सवा लाख के करीब क्षत्रिय वोट हैं, 20,000 के करीब ब्राह्मण वोट भी बताए जा रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में जो पल्ला सपा का भारी होते नहीं दिखाई दे रहा है, वो इसलिए है कि यहाँ पर बसपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। और पिछली बार जब यहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी चुनाव लड़े थे तो यहाँ पर बसपा का उन्हें सपोर्ट था, बसपा उन्हें समर्थन दे रही थी। साक्य भी इस बार टक्कर में इसलिए माने जा रहे हैं कि साक्य के साथ भी मुलायम सिंह जी की सिंपैथी जुड़ी हुई है। कारण ये है कि मुलायम सिंह के बड़े खास माने जाते हैं साक्य जी, तभी तो उन्होंने बीते दिन जब बुधवार को अपना नामांकन कराना आरंभ किया, नामांकन कराने वो बाद में पहुंचे, पहले वो पहुंच गए माननीय मुलायम सिंह यादव जी की समाधि पर। आप देख सकते हैं, एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने अपनी पत्नी संग मुलायम सिंह की समाधि पर जा करके पहले उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद उन्होंने जा करके अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया और शुरू कर दिया है वोटरों के बीच जाना और अपनी बातें रखना। वहीं जो मैनपुरी में चर्चा है वो चर्चा ये है कि जब डिंपल यादव अपना नामांकन कराने पहुंची थी तो उनके खुद के चाचा शिवपाल यादव नामांकन के समय में नदारद रहे थे और उसके बाद जो शिवपाल यादव का हाथ माना जा रहा है वो रघुराज साक्य पर माना जा रहा है। कारण ये है कि रघुराज साक्य उनकी पार्टी में बड़े पद पर भी आसीन रह चुके हैं। फिलहाल मैनपुरी के चुनाव में एक तरफा ये नहीं कहा जा सकता कि अखिलेश यादव की धर्मपत्नी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की बहू डिंपल यादव शायद आसानी से चुनाव जीत जाएं। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि इस बार यहाँ पर साइकिल के साथ कुछ भी हो सकता है और कमल खिल भी सकता है, लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है और हम पहले से कह भी नहीं सकते। लेकिन जो आंकड़े बताते हैं वो यही बताते हैं कि मैनपुरी पर राह आसान नहीं है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल के लिए, लेकिन वहीं दूसरी ओर आसान राह साक्य के लिए भी नहीं है। कांटे की टक्कर है। अब तो आने वाला समय ही बताएगा जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे कि कौन जीतता है कौन हारता है। फिलहाल लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर किसी नई खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।